25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाते हो ना बेटा, तुलसी पूजन दिवस मना, वो क्रिसमस डे मनाते हैं सभी। तो आप क्रिसमस डे नहीं मनाना, तुलसी पूजन दिवस मनाना, ठीक है। और कैसे मनाना वो हम बताएंगे, वैसे ही आप घर पे मनाना, ठीक है। तुलसी की महिमा माता बहनें तो जानती हैं। तुलसी की एक पूरे महीने, कार्तिक के महीने में आप लोग पूजा भी करते हैं, कई लोग करते हैं, सवेरे उठते हैं, जल्दी स्नान करते हैं। तो अभी भी आप करोगे, जितना धर्म है हृदय में उतनी शांति है, जितना धर्म उतनी शांति। छोटा सा प्रयोग है लेकिन है पावरफुल। आगे चक्र विकसित हो जाएगा, आपका शासन चलेगा। माता बहनों में भाव प्रधानता होती, भाव की प्रधानता, और पुरुष में मनोबल होता है। जहां मनोबल ऊंचा होता है वहां पुरुष की चलती है, और जहां भावबल होता है वहां आपकी चलती है। ये सचोट सत्य है, आप थोड़ा सा ध्यान करना, ऐसा होता है। भावना का बल ज्यादा जहां होता है वहां स्त्री की चलती है, और पुरुष मनोबल ज्यादा होता है तो पुरुष की चलती है। भावना बल पुरुषों में भी होता है, कहीं कहीं ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। तो फिर ये करना, आप तिलक लगाने का आग्रह रखना। तिलक लगाना सभी बच्चे, तिलक लगाने से बहुत सारी संभावनाएं विकसित हो जाती हैं। आगे चक्र से चांगदेव ने शेर को ऐसे बुलाया था, ऑर्डर देके इधर आओ, और शेर की सवारी करके गए थे वो ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए, और ज्ञानेश्वर जी ने चबूतरा चला दिया। ऐसे महापुरुष हमारे देश में जितने भी अवतार हुए हैं, भारत देश में ही पैदा हुए हैं, विदेशों में कोई अवतार नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कल्चर ऐसा ही है। इसीलिए वहां देखो, जहां हरियाली होती है वही सुख शांति होती है, वहां पे हरियाली नहीं है, इसीलिए वहां अवतार नहीं होते। और वहां का तो कल्चर बहुत, आप लोगों के सामने तो मैं बोल भी नहीं सकता, इतना भ्रष्ट है, और इसीलिए हम थोड़ा सा उन लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, और इसीलिए हम परेशान हैं। अभी ना फास्ट फूड चल गए हैं बहुत सारे खाने के लिए बच्चों। अब नीचे कर लो बेटा, जब मैं कहूँ तब करना, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, ऐसे ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा ऐसे करके दोनों घुटनों पे रखो, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखो, रखो, करो बेटा, करो। छोटे बच्चे को बताओ, बताओ इनको। ये देखो ऐसे जीरो बना के सीधे, 3 उंगलियां सीधी, 1 जीरो, 3। देखो 1 से और 7 साल तक फिजिकल बॉडी का विकास होता है, शारीरिक बल का, और 7 से 14 साल की उम्र में भावना का केंद्र विकसित होता है। 7 से 14 साल की उम्र में बच्चा जैसी अच्छाई पे चलेगा तो अच्छा बनेगा। कोई बुराई लग गई मन में, घर कर गई तो बुरा रहेगा पूरी जिंदगी, चाहे कितने सुधारो उसको, सुधरेगा नहीं। 7 से 14 साल में आपसे सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप ध्यान रखना अपने बच्चे का। 7 से 14 साल की उम्र में अगर वो बिगड़ गया तो फिर सुधरेगा नहीं पूरी जिंदगी। 7 से 14 साल की उम्र में अच्छे रास्ते पे चल गया तो अच्छा ही रहेगा सारी जिंदगी। आप चाहे आप उसका ध्यान रखो ना रखो, ये भावना का केंद्र विकसित होता है 7 से 14 साल की उम्र में। तो बेटा ऐसे करके गहरा श्वास भरना, भरिए। आप सुबह सुबह 5-7 बार ऐसा करो, हरि ओम, लंबा खींचो, तो आपका मन शांत हो जाएगा। शांत और एकाग्र मन ही पढ़ाई में, खेल कूद में, जिस भी क्षेत्र में चाहो उसमें सफल होता है। जितना चंचल मन, जितना हल्का मन उतना ही नीचे, और जितना शांत और एकाग्र मन उतना ही ऊंचा। जिस भी एकाग्रता को आप जिस क्षेत्र में लगा दोगे वही सफल हो जाओगे। और एकाग्रता बढ़ाने के बहुत सारे साधन हैं। ये हरिओम का गुंजन भी है, अगर आप नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हो, देखते हो, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है।
पढ़ाई लिखाई में, अच्छे अच्छे कार्य में मन आपका लगता है, बुराई से हटता है। ठीक है, ऐसा 4-5 बार गुंजन करके फिर प्रार्थना करना। ठीक है, कोई भी प्रार्थना, मैं तो अभी कोई श्लोक बोलूँगा, आप कुछ भी करना। प्रार्थना में भाव जरूरी है, शब्द जरूरी नहीं है, कुछ भी बोलो आप, जो भी आपके मन में आ जाए, लेकिन प्रार्थना करना भाव से। ठीक है, हरि ओम। हाथ जोड़ेंगे सभी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कोई भी श्लोक बोलो, कोई भी शब्द बोलो, भजन भी बोल सकते हो आप, जो भी शब्द आपके हृदय में आए बोलना। प्रार्थना से अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी, ये प्रार्थना में बल है, भाव से करोगे। अब हाथ कर लो जो, ठीक है। और उसके बाद भ्रामरिक प्राणायाम करना। भ्रामरिक प्राणायाम सिखाया किसी ने? आपके यहाँ तो कई बार स्कूल में प्रोग्राम हो चुका है। भ्रामरिक प्राणायाम बताया बच्चों आपको? बेटा भ्रामरिक प्राणायाम बताया? बताया आपको? भ्रामरिक प्राणायाम से याद शक्ति तेज होती है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है। आप एक क्वेश्चन को कई बार आपको रटना पड़ता है, फिर भी याद नहीं होता। होता है ऐसा बेटा? होता है? नहीं होता? होता है। एक क्वेश्चन एक बार में याद हो जाता है? नहीं होता ना। तो आप भ्रामरिक प्राणायाम करोगे तो याद शक्ति आपकी गजब की हो जाएगी। एक बार देखोगे याद रहेगा, भूलोगे भी नहीं। तो क्या करना? गहरा श्वास भर के कान में उंगली डालना, दोनों कान में। ठीक है, अभी मैं करके बताता हूं, फिर आप ऐसे ही करना। ठीक है, डालिए कान में उंगली। हर ओम। जिसको याद शक्ति बढ़ानी हो अपनी, वो ये प्रयोग करे, याद शक्ति गजब की हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में सभी के 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 1 नाड़ी है। सभी के शरीर में 22 नाड़ी मुख्य हैं, उसमें 10 इधर हैं और 10 इधर हैं, बीच में हिस्सा खाली है। और यहाँ पर लाखों न्यूरॉन्स हैं। वैज्ञानिक भाषा में न्यूरॉन्स बोलते हैं और अपने आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं ज्ञान तंतु। एक न्यूरॉन्स आपका विकसित हो जाए तो कंप्यूटर आपके सामने फेल हो जाए। जो लोग वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनका एक न्यूरॉन्स विकसित हुआ है किसी भी कारण से। इधर आ जाओ। खजाना आपके पास ही है, विकसित करना है केवल। सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, दबा हुआ है, दबा दिया है अंग्रेजों ने। पहले अभी तो कोई नियम करते हो आप? कोई पूजा पाठ का नियम करते हो? कोई जल चढ़ाना, कुछ करना, माला करना, कुछ करते हो? करते हो आप? नहीं करते। पहले बच्चे पूजा पाठ ज्यादा करते थे और बाकी अब तो टीवी का जमाना है, मोबाइल का है। तो मोबाइल ने और टीवी ने बच्चों की थोड़ी मति ऐसी कर रखी है, भ्रष्ट। तो आपका कसूर नहीं है, जैसा आप देख रहे हो वैसा ही कर रहे हो। अब ये जमाना
बदलने वाला है। एक साल तो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, 2024 में देखना बिल्कुल हिंदुस्तान का नक्शा आपको बदला हुआ नजर आएगा सभी को। आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा यहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन 2024 में बहुत अच्छा समय आने वाला है। 2023 तो थोड़ा सा खराब है, 2024 में देखना बहुत अच्छा समय आ है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बेटा विश्व गुरु? हाँ, आप लोग ही बनाओगे। युवा पीढ़ी जो है वो नींव है। जैसे भवन खड़ा करना होता है तो पहले नींव बनाते हैं ना, ऐसे आप लोग नींव हैं, आप लोग ही बनाएंगे भारत को विश्व गुरु। जो लोग सहभागी हो जाएंगे वो सही रहेंगे, नहीं तो जबरदस्ती चलना पड़ेगा। होने वाला है ये सब, और इसीलिए सेवा कार्य चल रहे हैं जगह जगह, स्कूलों में। हम स्कूलों में करते हैं सेवा, क्योंकि बच्चे स्कूलों में मिलते हैं।